हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज ही सेशन में हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना है। फ्रेंड्स उसमें जितने भी सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही यह इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, बीपीएससी टीचर भर्ती 2.0 के दृष्टिकोण से। इसीलिए सेशन को पूरा जरूर अटेंड करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सन 1911 ईस्वी में, अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पहला जो ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और फाइनली 1912 में दिल्ली राजधानी बना था। तो 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था कब? तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो फ्रेंड्स ये 1916 में हुए थे। तो देखेंगे 1911 में ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का पहला युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्लियर। दूसरा 1556 में हुआ था। किसके बीच? तो अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। अकबर इसमें जीत गया था। तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा जो है ये 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठों की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। देखिए 1993 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, वाटरलू का लड़ाई कब हुआ था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1815 में हुआ था। इसमें जो है नेपोलियन हार गया था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसको भेज दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप पर, जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। फ्रेंड्स 200 प्रश्न हम लोग लगभग कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखिए कौन सा मुगल बादशाह जो था ये सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो फ्रेंड्स ये अकबर था। अच्छा, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब किया था? तो 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था। अकबर ने तीर्थ कर को कब समाप्त किया था? 1563 में। जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग जो है ये 1940 में किया था। 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग पाकिस्तान की मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। अच्छा, ये शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री का जो पद होता था उसको पेशवा कहा जाता था। अच्छा, अमात्य किसको कहा जाता था? तो देखिए अमात्य राजस्व मंत्री को कहा जाता था अष्टप्रधान में। और पंडित राव जो होता था, पंडित राव, ये पंडित राव क्या होता था? तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती का लेखक कौन। एक बार वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। देखिए भारत भारती के लेखक जो है ये मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें। देखिए कुछ प्रश्न रिपीट हैं, रिपीट इसलिए हैं कि वह प्रश्न दोबारा से पूछे एग्जाम में, इसलिए रिपीट हो गया है। मैंने हूबहू प्रश्नों को उठा करके यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, ताकि आप देख भी लें कि प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी है, न कि सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, ठीक है। तो पीपुल सोसाइटी की स्थापना किया था लाला लाजपत राय ने 1921 में, ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। और एक है लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे, सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह। चलिए अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है, तो फ्रेंड्स दरगाह किसका है बताएंगे, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। उसके बाद देखिए महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इसका निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखा है, तो उसकी लिखा है शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। तो ये दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति आरंभ कहाँ हुई थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, ये भी इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन याद रखेंगे। एक गुलाबों का युद्ध है, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटर्स फ्रॉम बना लीजिएगा, फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, इसको लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तंजौर में ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ देखिए राजराज दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। 1905 में जापान ने जो है रशिया को पराजित किया था, और जापान रूस युद्ध जो था 1905 इसका समापन हुआ था पार्ट्स माउथ के संधि के तहत। यहाँ मैं लिख देता हूँ पार्ट्स माउथ के संधि के तहत, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये आपका रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, आपको याद है सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको किस नाम से जाना जाता है, सूरत फूट से जाना जाता है, ठीक है। सूरत में 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया है, ठीक है, दयानंद सरस्वती। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश याद रखेंगे, क्लियर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए, तो फ्रेंड्स ये चलाए गए थे तुर्क के विरुद्ध, ठीक है, क्योंकि ये ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, अच्छा वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है, इसको आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि हुई थी 28 जून, यहाँ मैं लिखता हूँ 28 जून
1919 को वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, यह संधि जो है जर्मनी के साथ किया गया था और यह संधि हुई थी ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध था इसको समाप्त किया जा सके, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। एक बार अभी आप फिर से ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, चलिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए दूसरे विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब, तो अभी मैंने बताया था दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, यही इसका तात्कालिक कारण है। क्लियर है, चलो उसके बाद देखिएगा। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। और दूसरे विश्व युद्ध में सबसे आखिरी में कौन सा देश समर्पण किया था, तो जापान किया था। इसको भी आप याद रखेंगे। शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे था, तो शीत युद्ध जो था फ्रेंड्स यह अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी है, तो ये लिखा है महात्मा गांधी जी ने। मधुशाला किसकी कृति है, मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट है हमारा कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था। तेग बहादुर जो थे ये सिखों के कौन से गुरु थे, तो सिखों के 9वें गुरु थे। इनको मृत्युदंड दिलवाया था औरंगजेब ने। और सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, कौन, गुरु अर्जुन देव, इनको कौन मरवा दिया था, तो अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार पत्थरों के रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई थी, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि होरेस किस देश का प्राचीन निवासी, किस प्राचीन देश का निवासी था। कवि होरेस, होरेस जो था ये कहाँ का निवासी था, तो रोम का। ठीक है, रोम राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर जो है इंग्लैंड के किस राजा ने, तो ये राजा था जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ जॉन दिया गया है। ठीक है, जॉन द्वितीय ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो ये अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सन 1899 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध दो पक्ष में हुआ था। देखिए बोअर युद्ध जो था ये इंग्लैंड में हुआ था और बोअर राज्य के बीच में हुआ था। ये अफ्रीका में हुआ था, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली जो है हॉलैंड ने बोअरों का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये इंग्लैंड और हॉलैंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो अंतिम सम्राट जो था ये जार निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन कैंप, इस तरह से लिखा जाता है, इसको ऐसे कुछ लिखा जाता है हिंदी में, ऐसे मीन कैंप आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, ये हिटलर की आत्मकथा है। तो इसका लेखक कौन है, तो हिटलर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स की रचना आपको याद होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक और रचना है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक मैंने बता दिया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा आप बताइएगा दास कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये जो भारतीय थे ये दादा भाई नौरोजी थे, और ये लिबरल पार्टी से चुन करके ब्रिटिश संसद में गए थे, लिबरल पार्टी। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पार्टी पूछ लिया जाए, तो लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये डेट सहित आपको याद रखना है, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने जो है यह आदेश दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसके सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण इसमें प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह कौन सी योजना थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था, तो देखिए आगरा शहर को बसाया था किसने, तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस पूछा गया है कि किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
चलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये 4 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई के दिन अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो कि किया गया था किसके दौरान? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन की बहिष्कार कर रहे थे, इसी दौरान जो है लाठी इनको लग गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था, और इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार पटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अच्छा, प्रथम संपादक वंदे मातरम का पूछा गया है, तो ये अरविंद घोष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से चुनिए। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो 20-30 यानी कि चौथा, फिर पहला, फिर आप चौथा नहीं, पहले हो जाएगा दूसरा, पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, और फिर आखिरी में तीसरा। ठीक है, तो ये क्रम होगा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो सैंडर्स हत्याकांड 1928, भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया था। जनरल डायर हत्याकांड, ये गलत दिया गया है। जनरल डायर मेरे ख्याल से 1940 में उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, तो ये गलत है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 सही है। काकोरी षड्यंत्र ये 1925 की घटना है, 1927 नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपका 2 भी गलत है और 4 भी गलत है। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा क्या मैं ठीक बता रहा हूँ। चलिए, अगर मुझसे गलती होती है तो आप लोग सुधार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? तो ये किया था कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन राष्ट्रीय गान है। ठीक है, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा है, बताएंगे राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, चलिए हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। चलिए उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किया था। अलीनगर की संधि यह 1757 में हुई थी, याद रखेंगे। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का निषेध किया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसी अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था उन्होंने। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है? तो फ्रेंड्स ये मोहरों से, और सिंधु सभ्यता का मोहरे जो है ये सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? गद और पद दोनों में जो है यह यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद है। महायान के संस्थापक हैं महायान। ठीक है, ये नागार्जुन हैं। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य चाणक्य का संबंध तक्षशिला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? अभी मैंने बताया था जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है मरवा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, आर्मी दिया गया, एसोसिएशन नहीं है, आर्मी है। तो देखिए ये हथियार वगैरह का प्रबंध करती थी, ये जो संस्था बनाई गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी,
ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, विवेकानंद जी ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह कौन थी? तो फ्रेंड्स यह कुत्ता था। ठीक है, जो सबसे पहले पालतू बनाया गया था। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह यरूशलेम है। ठीक है, यरूशलेम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि, तो ये क्यों कहलाया? देखिए राइट आंसर चुनिए इसमें से। तो ये देखिए दुनिया के हर भाग में लड़ा गया नहीं, दुनिया के हर देश में ने इसमें भाग लिया, ऐसा नहीं है। यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया गया वे कौन थे? तो फ्रेंड्स ये यूएसए और कनाडा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इनमें सबसे पहले जो आज़ादी मिली ये भारत को मिली थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक आम सभा आयोजित की गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में। क्यों की गई थी? तो क्योंकि ये सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि आईएनए का गठन हुआ था। आईएनए का गठन सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रसंघ जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आया था। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह को, तो दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, चलिए इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का सेनापति था, इन्हीं के मध्य अंग्रेजों की जीत हो गई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को। चलिए उसके बाद देखिए सम्राट अशोक ने अपनाया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को। कौटिल्य ने रचना की है, चाणक्य ने, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो ये अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है फिर से, शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए लाला हरदयाल, गदर पार्टी, भूपेंद्र नाथ दत्त, आज़ाद हिंद पार्टी, महादेव गोविंद रनाडे, जस्टिस पार्टी, ये गलत है। एनी बेसेंट होमरो लीग सही है। तो 3 ऑप्शन जो है ये गलत दिया गया है, सुमेलित नहीं है। चलिए गुलबदन बेगम कौन थी? तो इन्होंने हुमायूं की बहन थी और ये हुमायूंनामा की लेखिका थी। तो 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ 2 और 4 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि ऋग्वेद काल के देवता थे, ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो ये इंद्र और अग्नि थे। कौन थे? इंद्र और अग्नि थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो ये गणिका जो थी ये आम्रपाली थी, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? अच्छा, संगम जो साम्राज्य था, संगम वंश था, उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में किया था। उसके बाद हरिहर प्रथम ने विजयनगर की स्थापना किया और राजधानी को हम्पी बनाया था। हरिहर। बीरबल का असली नाम क्या था? तो ये महेश दास था, आपको भी पहले से पता है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या है? तो वह किला
तोरन का किला है जिसको 1644 पे शिवाजी ने जीता था, तोरन का किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया, जैसे मैंने बताया 1911 में घोषित किया गया था और 1912 में राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस, इनका जो है असली नाम जो था ये क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो इनका नाम कोंग कुजी था, इस तरह से लिखा जाता है कोंग कुजी। ठीक है, कोंग कुजी, कोंग कुजी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुंजजू लिख दिया गया है, इस तरह से ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलक जी का जन्म हुआ ये 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु जो है जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को। चलिए उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गाना जन गण मन किसने लिखा है? बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह, ये अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऐसा मत समझिए मैंने बार बार प्रश्न को रखा है, ऐसा नहीं है। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो ये 1857 की क्रांति में। अच्छा, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो सारनाथ जो है ये बौद्धों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? चंपारण सत्याग्रह को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को? इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इनका कपिल वस्तु में, लुम्बिनी, याद है ना आपको। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1948, 1965, 1971 और 1999। कारगिल युद्ध आपको याद है ना, तो इन सभी हो जाएगा। चलिए हिटलर किस देश का था? हिटलर जो था ये जर्मनी का था। ठीक है, नाजीवाद का यह संस्थापक था। कालिदास ने क्या लिखा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरित्र मानस किसने लिखा है? तो रामचरित्र मानस को लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा पंथ आपने पढ़ा है ना, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, सिखों के 10वें गुरु। तो ये सिख धर्म हो जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक, मैंने आपको बताया था ना, पल्लव शासकों ने करवाया था। कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये गिरिब्रज या राजगिरी, याद रखेंगे। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय है। अच्छा, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। इसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। अगला प्रश्न कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? शिक्षा दिया था इन्होंने सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, और शिक्षा लिया था बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? जय हिंद को अपनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन जय हिंद का नारा जो है ये दिया था चंपा करमन पिल्लई ने, चंपा करमन पिल्लई ने, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब? तो 10 मई 1857 को। चलिए हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो ये मिलती है वान भट्ट के हर्षचरित से। ठीक है, वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, आपको भी याद होगा, आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। चलिए किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। उसके बाद देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसको लिखा है किसने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया था किसने? तो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और निर्माण कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? तो ये बीजक है। कौन सा है? बीजक है। उसके बाद देखिए दिलवाड़ा की प्रसिद्ध मंदिर एक उदाहरण है, तो ये नागर शैली का उदाहरण है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है यह नागर शैली का उदाहरण है, माउंट आबू पर है। चलिए उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में लॉर्ड डफरिन वायसराय था, एओ ह्यूम ने स्थापना किया था। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग संपन्न हुआ था। तो ये चंपारण में हुआ था 1917 में, 1917 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये क्लेमेंट एटली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद देखिए गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न हमारा कि आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि आलमगीर नामा के लेखक कौन है? तो आलमगीर नामा को लिखा किसने है? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए सेन वंश का संस्थापक जो था ये सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है ये विजय सेन को माना जाता है। तो ऑप्शन में देखिए सामंत सेन नहीं है। प्रश्न इस तरह से अगर पूछेगा ना कि सेन वंश का संस्थापक और ऑप्शन में सामंत सेन रहेगा तो सामंत सेन पर लगाइएगा। वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक तब विजय सेन है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑप्शन में सामंत सेन है ही नहीं, इसीलिए हम लोग विजय सेन पर टिक लगाएंगे। बुद्ध चरित के लेखक, बुद्ध चरित को लिखा है किसने? तो अश्वघोष ने लिखा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था तो मैंने अभी बताया कि 13 अप्रैल 1919 डेट सहित आप याद रखेंगे। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। देखिए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है यह हुआ था 1542 में। ठीक है, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था? पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी। दूसरा शेरशाह सूरी था। दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो शांति वन जो है यह समाधि स्थल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो ये विजय घाट कहलाता है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल कहलाता है और राजीव गांधी का वीर भूमि कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1961 में पहली बैठक हुई थी नॉन अलाइंग मूवमेंट की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और ये बैठक की अध्यक्षता किया था टीटो ने, मार्शल टीटो, जोसेफ बी टीटो ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा को लिखा है गुरनाल मेर्डल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अगला प्रश्न करेंगे कि हस्तचरित के लेखक, तो ये वान भट्ट हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। शाहनामा लिखा गया था, ये किसके द्वारा शाहनामा लिखा गया था? तो फिरदौसी के द्वारा। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फाहियान भारत का भ्रमण किया था किसके समय में? तो फाहियान जो आया था यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था और हर्षवर्धन के समय में हेन स्वांग आया था। अगला प्रश्न हमारा कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था कब? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है ये हुआ था कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1469 में हुआ था तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी याद रखेंगे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू दिया गया है। 1923 में इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्यों किया था? सभी ऑप्शन को देखिए, बताइए। क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था कब? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, शायद पहला ही प्रश्न में, कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों में यानी कि जो नरम दल और कांग्रेस के गरम दल थे उनमें एकता हो गई और मुस्लिम लीग से एक समझौता हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्षता किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है ये तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार के विरोध के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश। मैंने आपको बताया था ना कि दूसरा विश्व युद्ध में पराजित हुआ था कौन सा देश? तो ये जापान हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया। बिहार को
बंगाल से, लेकिन उस उड़ीसा बिहार में सम्मिलित था 1912 में। और 1936 में उड़ीसा और बिहार अलग अलग हुए थे और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। नालंदा बिहार का निर्माण जो है किसने करवाया था? नालंदा का निर्माण जो है यह गुप्त शासक ने करवाया था। कौन? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला का धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। और उदंतपुरी का पाल वंश का संस्थापक गोपाल जो था, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और विक्रमशिला धर्मपाल और नालंदा कुमारगुप्त प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो ये WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र कौन थे? गुरु गोविंद सिंह पुत्र किसके थे? तो ये जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्हीं के पुत्र थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, तो आदि मानव ने सबसे पहले जो है आग जलाना सीखा, ठीक है। पत्थरों के रगड़ने से आग उत्पन्न हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो ये पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? तो ये अनाज जो थे ये जौ था और गेहूं था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने लिखा है। श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखी गई है। उसके बाद देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, और तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 1666 में, मैंने बताया अभी। चलिए, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी है? तो विष्णु दत्त शर्मा ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है ये पुस्तक है। उसके बाद देखिए, दीन इलाही की स्थापना, तो मैंने आपको बताया था अकबर ने किया था 1582 में दीन इलाही की स्थापना, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ये वर्धमान महावीर को वास्तविक संस्थापक। वैसे जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था, ठीक है, ऋषभ देव ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने अधिकार कर लिया था। फ्रेंड्स, लगभग 200 प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं 1993 से अब तक उनको कवर करा दिया है।